मैं श्याम सुंदर मालपानी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस का मेरा नवम वीडियो है। अयोध्या कांड का पहला वीडियो है। श्री राम सीता जी से विवाह कर अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। स्वयं प्रभु राम जिनके पुत्र हों, ऐसे महाराज दशरथ की महत्ता का क्या बखान किया जा सकता है। एक दिन राजा दशरथ को आभास हुआ कि उनकी वृद्धावस्था का आगमन हो गया है। क्यों न श्री राम को युवराज का पद दे दिया जाए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को अपना यह विचार सुनाया तो उन्हें गुरुजी की सहमति मिल गई। राजसभा में भी राम के राजतिलक को पूर्ण सहमति मिल गई। राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के लिए सभी को गुरु वशिष्ठ के आज्ञानुसार कार्य करने के लिए कहा। मुनि ने वेदों में कहा गया पूरा विधान बताया। सारे कार्य तेजी से पूर्ण हुए। श्री राम के राजतिलक का समाचार सुन पूरी अयोध्या सारे रनिवास में आनंद ही आनंद हो गया। दशरथ जी की प्रार्थना पर गुरु वशिष्ठ ने राम के महल जाकर उन्हें समयोचित उपदेश एवं शिक्षा दी। कुचक्री देवता खिन्न हो गए कि राम राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी कि वे ऐसा कुछ करें कि राम राज्य त्याग कर वन चले जाएं, जिससे रावण वध की देवताओं की इच्छा पूर्ण हो। सरस्वती जी ने राम जन्म के उद्देश्य के बारे में सोचकर देवताओं से सहयोग करने का निर्णय किया। सरस्वती जी अयोध्या आईं। रानी कैकेयी की मंथरा नाम की मंदबुद्धि दासी की बुद्धि फेर कर चली गईं। राम के राजतिलक की बात सुनकर मंथरा का हृदय जल उठा। मंथरा कैकेयी के पास गई और बड़ी नाटकीयता से उसके मन में भेद करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में कैकेयी उसकी बातों में नहीं आई। मंथरा ने बड़ी कुटिलता और नाटकीयता से कैकेयी के हृदय में संदेह पैदा किया, भविष्य का भय पैदा किया। प्रभु की माया को अपना प्रभाव दिखाना था। धीरे धीरे कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया। कैकेयी ने दासी मंथरा से सलाह मांगी। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि उसके 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें मांगने का समय आ गया है। कैकेयी कोप भवन में आ गई। संध्या समय में जब राजा दशरथ ने कोप भवन में बिना आभूषणों के जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी को देखा तो बहुत दुखी हुए। राजा ने कैकेयी को मनाने की बहुत चेष्टा की। कैकेयी को मनाने की बहुत चेष्टा की पर कैकेयी नहीं मानी। राजा ने राम की सौगंध कहकर कहा कि वे कपट नहीं कर रहे हैं, वह प्रसन्नता से अपनी मनचाही बात मांग ले, अपने इस बुरे वेश को त्याग दे। कैकेयी तैयार हो गई। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। राजा दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। मेरे वचनों से मैं बंधा हुआ हूँ और मैंने राम की सौगंध भी खा ली है। तब कैकेयी ने 2 वर मांगे। पहला, भरत का राजतिलक कीजिए। दूसरा, राम तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक वन में वास करें। वरदान सुनकर तो दशरथ के होश उड़ गए, चेहरे का रंग उड़ गया। राजा दशरथ ने पहले वरदान के लिए तो हाँ कह दी, पर दूसरे वरदान को बदलने के लिए कैकेयी को बार बार समझाया, पर कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही। दशरथ ने यहाँ तक कह दिया कि राम के बिना मेरा जीवन भी नहीं रहेगा। कैकेयी ने कहा, सुबह ही राम को वनवास के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर राजा दशरथ हा राम कहते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। सुबह राजसभा में
महाराज को न देखकर मंत्री सुमंत्र को राजा को लेवा लाने के लिए भेजा गया। सुमंत्र पता लगाते हुए कैकेयी के कोप भवन में पहुंचे तो राजा की दयनीय स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए, चिंतित हो गए। कैकेयी ने उन्हें राम को बुलाने के लिए कहा। श्री राम आए तो दशरथ जी को बुरी हालत में देखकर माता कैकेयी को पिता के दुख का कारण पूछा। कैकेयी ने कठोरता से कहा कि महाराज को मुझे 2 वरदान देने थे, मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। राजा तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए पुत्र प्रेम और वचन पालन के बीच धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा का शिरोधार्य कर इनका दुख दूर करो। कैकेयी ने तब वरदानों के बारे में बताया, श्री राम को बताया। श्री राम ने कहा, पिता की आज्ञा है, उनके वचन हैं और जननी की सम्मति है तो मुझे वचन निभाने में कोई कठिनाई नहीं है। इतने में महाराज की मूर्छा टूटी। उन्होंने राम राम कहते हुए करवट ली। राजा दशरथ ने जब सुना कि राम आए हैं, उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री सुमंत्र ने संभल कर उन्हें बिठाया। श्री राम ने पिता के चरणों की वंदना की। महाराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया, पर शोकवश कुछ कह नहीं पाए। महाराज दशरथ भगवान से राम के वनवास को रोकने की मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। तब श्री राम ने पिता से कहा कि इतनी तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख उठाया। आपको इतना दुखी देखकर मैंने माता से पूछकर सारा प्रसंग जाना। पिताजी, इस मंगल समय में स्नेहवश दुखी मत होइए और प्रसन्न हृदय से मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर श्री राम माता से विदा मांगने चल दिए। अयोध्या कांड का यह पहला वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप मेरे पहले वीडियो देखना चाहें तो YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप कर सर्च करें। धन्यवाद।